तो मेरे पापा का सपना था सिंगर बनने का, जो कि अच्छा। किसी कारण वो पूरा नहीं हो पाया। पापा ने मुझे 2-3 बार नोटिस करने के बाद मुझसे पूछा कि मैंने जब भी मैं उसको रियाज़ कराता हूँ फैसल को, कि मैंने देखा है कि तू वहाँ पे खड़ा रहता है, तू कुछ करता है। एक्टिंग भी अच्छी लगती थी पहले, मैंने एक्टिंग भी की है, जो कि मिस यू दादू के नाम से आई है यूट्यूब पर। अच्छा अच्छा। शॉर्ट्स मूवी है। अच्छा। पापा को मना करते थे कि इस गाने में या इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, तू पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी करो। तो पापा ने वही सोच के कि जब मेरा सपना नहीं पूरा हो पाया तो मैं अपने बच्चों का सपना मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। अच्छा। अपने बच्चों का सपना पूरा करूंगा। तो इस वजह से पापा ने अपनी लाइफ पूरी हमारे करियर में लगा दी है पूरी। तो इस वजह से पापा ने अपनी लाइफ पूरी हमारे करियर में लगा दी है पूरी। तो सबसे पहले आपने पापा को मतलब कौन सा गाना सुनाया जिससे पापा को लगा नहीं इसकी वॉइस में कुछ दम है तो हम इसको आगे लेके जाएं? मैंने सबसे पहले मैं अपने उनका राज साहब का गाना सुनाया था मैंने। अच्छा अच्छा। तो हो जाए थोड़ा सा ना, मतलब जब जी। आपने पापा को सुनाया तो हम भी सुनते हैं उसको। जी जी बिल्कुल। तो मैं पहले तो इजाज़त चाहता हूँ आपसे और पापा से अपने। जी मैं आपको चंद लाइन जी सुना जी रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से बिखरना भी ज़रूरी था। क्या बात, ये बहुत सबसे बढ़िया। पहले मैंने अपने पापा को गाना सुनाया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर आपने जब दिल्ली आ गए तो फिर दिल्ली आने के बाद फिर आपने मैं अंकल जी से भी पूछना चाहूँगा कि दिल्ली जब आप आए तो फिर आपने मतलब उसमें आपको भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। जी जी। तो मैंने जब भी देखा आपके कुछ चीज़ों को तो उसमें क्या क्या परेशानियाँ आपको हुई, तो थोड़ा सा बताइए उसके बस बारे जब में। मैं दिल्ली आया मैंने एक मोटो बनाया, वो अभी कैब भाई ने बताया है कि हमारी फैमिली में मेरे पापा थोड़ा नाराज़ होते, क्या यार ये गाना बजाना कुछ नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है, तुम पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को अपना कैरियर ख़राब कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी गाने में डाल लें। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकलने में फ़ायदा है, क्योंकि मेरा कैरियर तो बॉन्ड हो गया, मैं इनका नहीं चाहता जो इनका अरमान है। तो इनके उसमें मैंने अपना सपना देखा था, अगर ये अच्छे बैनर पे गाएंगे, सपोज़ करो मैं ही गा रहा। तो जब हम दिल्ली से निकल के दिल्ली आए, सरधनी से निकल के दिल्ली आए, दिल्ली में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब मैं बता नहीं सकता कि दिल्ली में मैंने कितना स्ट्रगल किया। मैंने परहेज़ भी करी है वहाँ पर, लोगों के ताने भी खाए हैं। लोगों ने कहा कि यार देखो ये जा रहा है, ये बड़ा सिंगर बनाएगा अपने बेटों को, लेकिन मैं इधर से सुनता था, इधर इग्नोर कर देता था, कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा एक मकसद था कि मुझे अपने बच्चों को कामयाब बनाना है। लोगों ने ताने दे रहे, देने दो। तो 2019 में हमने ऑडिशन दिया, तो हमारा कुछ ऐसा नंबर था 3000 कुछ नंबर।
तो वहाँ हम लाइन में गा रहे थे, काफ़ी दूर थे हम लोग। तो तो वहाँ 2019 में जो ऑडिशन दिया था वो इंडियन आइडल, अच्छा, इंडियन आइडल का। इंडियन आइडल का हम ऑडिशन दे रहे थे 2019 में। तो कैफ और मैं, हमारा 3000 कुछ या ऐसे लमसम कुछ ऐसे ही था, बहुत दूर थे हम। तो हम वहाँ गा रहे थे। तो गाते गाते मैंने कहा यार कैफ हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे वहाँ तक, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। तो जैसे हम आए तो वहाँ एक हमारे भाई हैं जिनका नंबर 1100 था, जिनका 1100 बिल्कुल गेट के नज़दीक थे। उनका नाम है पंकज जी। अच्छा अच्छा तो उन्होंने अचानक कैफ को सुना, हमारी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। अच्छा अच्छा तो अचानक उन्होंने सुना कि यार ये बच्चा अच्छा गा रहा है। तो वो आए पास कि भाई एक काम कर कैफ। तो हम पहली बार उनसे मिले थे। उन्होंने बोला कि कैफ एक काम कर तू भाई, तू मैं नहीं गा रहा यार, मेरा जो दिल में अरमान है अब मैं तेरे में देखूंगा, तू छोटा भाई है। अच्छा तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 2019 में जो इंडियन आइडल का ऑडिशन था इसने दिया, तो उसमें टॉप 100 तक पहुंचा। ये अच्छा टॉप 100 तक पहुंचा। टॉप 100 वही जी, पहुंचना बहुत मतलब बड़ी जी, बात जी, जी। होती है। तो जब यानी कि आप दिल्ली पहुंचे, बहुत सारा स्ट्रगल जी, आपने जी। किया, तो उस वक्त फिर आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की, कैसे क्या? बस मैंने अपने पापा से क्लासेस ली। अच्छा पापा से और क्लासेस। एक भाई है मेरे, फैसल भाई, जो कि मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस पापा ने और मेरे भाई ने मुझे क्लासेस दी, मैंने रियाज़ किया। और थोड़ा बहुत यूट्यूब पर भी देखता था मैं कि कैसे लोग कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे अच्छा, गा अच्छा। रहे हैं। और क्योंकि जब हम दिल्ली में आए थे ना तो हमारे पास घर था और ना ही मतलब कोई भी ठिकाना नहीं था कि हमें खाना कैसे खाना है या हमें घर का कैसे करना है, कुछ काम नहीं था हमारा। बस पापा ने हमारा सपना देख कर कि बस अपना ठान लिया था कि हाँ भाई अब दिल्ली जाना है। बाकी जब पापा का यहाँ पे काम लगा, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मन है कि मैं सीखूँ आगे, और मेरा भी मन है कि मैं अच्छे गुरु से सीखूँ। अच्छा अच्छा। मगर आजकल हर जगह पैसा ही चलता है, तो मेरा इस चीज़ से थोड़ा मैं रह गया था। फीस देने के लिए फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास। कभी कभी ऐसा भी होया करता था कि जैसे कि पापा हमें ऑडिशन के लिए ले जा रहे हैं, तो जैसे कि हम सोचते थे कि यहाँ पे इतना पैसा लग रहा है तो इतना पैसा तो है नहीं, तो हम ऐसे ही चला जाया करते थे। अच्छा और कभी कभी ऐसा भी आया है जो कि मतलब हमारे पास खाने के पैसे हैं तो हमारे पे किराए के पैसे नहीं है, तो हम खाने को रोक के तो हम किराए में उसको उठा नहीं, देते बहुत थे। ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अच्छा इसमें जब आपने जो जी टीवी का जो सारेगामा का ऑडिशन दिया, जी तो सबसे पहले आपको मतलब आप यहाँ से गए थे, मुंबई गए थे कि वो आपको एक ऑडिशन यहीं पे हुए थे? पहले दिल्ली में हुआ था इसका पहले audition। दिल्ली में ऑडिशन। जी जी। तो दिल्ली में जब ऑडिशन हो गए थे तो आप उस वक्त सिलेक्शन हो गए थे? जी जी जी। अच्छा तो उस वक्त मतलब जब आप सिलेक्ट हुए तो उसमें क्या मतलब जब ऑडिशन के लिए आप पहुँचे जी तो मतलब लाइन लंबी थी, क्या था, कितनी का- लंबी लाइन काफी थी लाइन तभी? थी। काफ़ी मतलब लाइन। कितने लोग होंगे उस वक्त? करीबन ये मान के जो 6-7 हज़ार तो अब बिल्कुल रहते ही हैं। बिल्कुल 6-7 बिल्कुल। इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। हम पूरी रात हम खड़े रहे थे वहाँ पे, मुझे अभी भी याद है। हम बाइक पे गए थे पहले तो, फिर बाइक पे से जाके हमने किसी से लिफ्ट मांगी थी। वो इतने अच्छे, मुझे नाम याद नहीं है भैया का, तो उनकी इतनी अच्छी आदत थी। हमने बोला कि भाई हमें यहाँ पे जाना है ऐसे से, तो उन्होंने बोला कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ तो आपको छोड़ दूँगा। अच्छा तो उनसे हमने लिफ्ट मांगी तो उन्होंने भाई ने दी। तो हम जैसे वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे बारिश एकदम मतलब अच्छा खासा मौसम था, एकदम बारिश हो गई वहाँ पे। तो हमें पूरी रात हमें पापा अपने आप को तो ध्यान नहीं दे रहे, मेरा ध्यान दे रहे हैं कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। हमें पूरी रात हमें मतलब हमने कैसे कैसे करके दिया ऑडिशन, ये बस हम ही जानते हैं। पूरी रात भीग गए हम बारिश में, और हमें खाने का नहीं पता कि कैसे करना है। तो पापा ने मुझे जो 5 वाली जो नमकीन आती है, ओहो तो उससे हमने पूरी रात हमने उससे काटी। 5 वाली नमकीन से पापा ने भी, हमने दोनों ने शेयर करके उसे खाया। पापा तो बल्कि मुझसे बोल रहे थे कि आप खा लो, मुझे भूख नहीं। मगर ये मैं ही जानता हूँ कि मेरे पापा मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। पापा ने अपनी फैमिली को और मतलब अपने सपने को भी हटा दिया, बस कि बस मेरा सपना, मेरे बच्चों का सपना पूरा हो जाए, तो यही काफ़ी है मेरे लिए। कितने ऑडिशन आपने दिए मतलब शुरू से लेके जब आप सारेगामा में गए उससे पहले कितने ऑडिशन आपने दिए थे? बस ये है कि मुझे जहाँ पे भी मेरे पापा को पता लगता था कि उसका जैसे किसी का भी ऑडिशन है गाने के लिए, तो मुझे वहीं ले जाया करते थे पापा
जैसे कि आजकल ऑनलाइन चल रहा है कुछ, हाँ कुछ तो ऑडिशन मैंने ऑनलाइन उसमें भी दिए मैंने। कितनी दिए पापा ने, और जैसे कि फ़ीस वगैरह जो मांगते हैं लोग बाग, हाँ हाँ उसमें भी दिए। पता नहीं पापा ने कैसे कैसे करके मैनेज करके उसमें भी दिए, मगर उसमें फ्रॉड होते हैं अधिकतर काफ़ी फ्रॉड ऑनलाइन भी में। होते हैं। तो बाकी ये सब चीज़ें, बस मेन चीज़ है कि जब मैं सारेगामा पे गया तो मुझे जब थोड़ी मेरी आस बढ़ी, जब मैं पहला राउंड सेलेक्ट हुआ, मैं फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, जब जाके मेरी थोड़ी आस बढ़ी कि मैं और मेहनत करूँगा, कि मैं अब, मुझे लगा अपने आप पे कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ अपने माँ बाप के लिए। तो जब थोड़ा सा अंकल जी भी इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा टिश्यू ले लीजिए ना। कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब कष्टों से आप लोग मतलब जी जी जी, निकले बस हैं। बस। थोड़ा सा अ, माहौल को थोड़ा सा अच्छा करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो जब सारेगामा में आप पहुँचे तो सबसे पहले ऑडिशन के लिए कौन सा सॉन्ग आपने सिलेक्ट किया था? सबसे पहले मैंने लगन 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 गाया लगन। था। तो फिर लगन लगन की कुछ लाइनें हुई जाएँ। जी जी जी, बिल्कुल। जोगिया लगन लगन लग गई है, तुमसे मेरी लगन लगी। क्या बात, क्या बहुत बढ़िया। शुक्रिया। तो जब यानी कि ये आपने सॉन्ग वहाँ पर सुनाया जी, तो सबसे पहले कमेंट कौन से जज का आया था? बस वहाँ पे वैसे तो सभी, मुझे इतना विश्वास नहीं था अपने ऊपर, अच्छा बस मैंने कि अल्लाह का नाम लिया, ऊपर वाले का नाम लिया कि अल्लाह बस लास्ट तू ही रखेगा, मेरी इज़्ज़त तू ही देगा। तो बस मैंने अल्लाह का नाम लेके जैसे शुरू किया, तो मतलब मेरे अंदर एक वो है कि जब भी मुझे थोड़ा हिचकिचाहट होती है और ज़्यादा जब मैं फील से गाता हूँ तो मैं आँखें मीच लेता हूँ अपनी। तो मैंने लास्ट वाले बोल पे अपनी आँखें मीच ली थी, तो मैं सोच रहा कि मुझसे कोई गलती ना हुई हो। तो जैसे मैंने आँख खोली अपनी, तो तीनों जज खड़े हुए थे। नहीं, बहुत अच्छा है आपने। तो उसके बाद ये आपका पहला राउंड था, मतलब जब जी आपने जी जी ऑडिशन दिया जी हुआ जी था, जी ठीक है। उसके बाद जब ऑडिशन आपने यहीं पे दिया हुआ था दिल्ली में, जी। तो फिर उसके बाद आपके पास कॉल आया, क्योंकि हम आपसे इसलिए सारी चीज़ें पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इंडियन आइडल में सारेगामा में जाना चाहते हैं, जी उन्हें पता ही नहीं क्या कैसे होता है, तो इसलिए जी उसके जी बाद जी। फिर आपके पास कॉल आया, सिलेक्ट वगैरह हो गए, तो कैसे क्या असल हुआ? असल में पहले तो यहाँ के थर्ड राउंड यहीं पे ही होते हैं अच्छा, दिल्ली में, फिर फोर्थ कौन राउंड से जो होता 3 है, राउंड? जी, 3 राउंड होते अच्छा, हैं 3 राउंड। वो कंटिन्यू वहीं पे ही होते हैं। अच्छा, तो बाकी थर्ड राउंड में मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, फिर सेकंड राउंड भी हो गया, फिर थर्ड राउंड भी हो गया, फिर बाकी जो फोर्थ राउंड होता है कि फिर वो बताएंगे कि आपको कॉल करके कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। अच्छा अच्छा। जी तो मतलब तीनों राउंडों में अलग अलग सॉन्गों को सुनते हैं? जी जी, वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं अच्छा कि आप सूफ़ी सुनाओ, अच्छा रोमांटिक सुनाओ, अच्छा। कुछ भी सुना। तो दूसरे बोल राउंड में फिर आपने क्या सुनाया था? दूसरे राउंड में मुंबई मैंने मुंबई, मतलब यहाँ पे तो मुझसे उन्होंने बोला कि सूफ़ी सुनाओ, तो अच्छा। मैंने पहले तो जो आपको गाया था लफ्ज़ कितने, जो कि ठीक राज है। साहब का है, हम्म। और फिर सेकंड राउंड में यही सुना मुझसे लगन लगन, फिर थर्ड राउंड में मुझसे ये दोनों गाने सुने। अच्छा जी, फिर मेरा मुंबई का राउंड था। अच्छा। तो मुंबई आपको जब यानी कि बुलाया गया था तो आपके पास कॉल आया था? जी 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 अच्छा, कॉल आया था। जी। तो उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे जब आपके पास कॉल आया? बस मुझे
यकीन नहीं हो रहा था, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं एक कितनी ख्वाब सा खुशी, लग रहा था। मतलब ख्वाब लग रहा था। बहुत ज़्यादा हाँ, खुशी हो रही बिल्कुल थी। बिल्कुल मुंबई जैसा शहर। बिल्कुल, जो कि अपने मतलब सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, अपने पापा को लेकर जाऊँगा। ओह, तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये आप भाइयों की, आप बड़ों की दुआएं हैं, जो कि अल्लाह ने, मेरा एक सपना था कि मैं अपने पापा को, वालिद साहब को लेके, और मैं खुद के मैं फ़्लाइट में जाऊँगा। अरे तो इधर से आपके उन्होंने टिकट वगैरह जी करके भेजी जी सब थी? जी कुछ उन्होंने। जी, फ्लाइट सब कुछ वगैरह से उनका ही फिर था। आपने- क्या बात तो मैं फ़्लाइट से गया था वहाँ पे। मुझे मतलब मैंने बोला था कि मैंने कहा सर, मुझे मतलब मेरा सपना था कि एक मैं फ़्लाइट में जाऊँ, पापा के साथ जाऊँ मैं, और बाहर देखूँ मैं कि कैसा लगता है। मुझे तो आइडिया नहीं है कि कैसा लगता है उसमें, कैसा अजीब सा लग रहा वहाँ जब हम लोग बैठे, पहली बार बैठे, मैं इससे कह रहा यार मैं गिर ना जाऊँ, वैसे ना करूँ, इस तरह से जब पहली हाँ। बार बैठे हम लोग, तो ये कह रहा पापा तुम्हें नहीं पता, बैठ जाओ तुम। तो जब आप मुंबई पहुंचे, तो मुंबई पहुंचने के बाद फिर आपको होटल वगैरह में जी, सारी जी, चीज़ें जी, है ना, तो उसके बाद कुछ समय पे, यानी कि जो कौन से सन था वो जब आप मुंबई पहुंचे थे? 2024। 2024। जी 2024 में जब ऑडिशन चल रहा था, उस वक्त टीवी पे सारा ऑडिशन हुआ था, उससे पहले भी कोई ऑडिशन हुआ था? उससे पहले कर्लिंग जैसे राउंड आप होता है। पहुंचते हैं करली ना, राउंड होते हैं इधर, करली राउंड। जी जी, जी। वहाँ पे अभी टीवी पे नहीं होता, वहाँ पे भी होते हैं। अच्छा। 4-5 जी। राउंड वहाँ पे भी होते हैं। 4-5 राउंड जी, वहाँ पे जी, भी जी। होते हैं। तो वहाँ पे जैसे जो मेन जज थे, उन्होंने ऑडिशन लिया था कि नहीं, उससे नहीं, पहले? नहीं। और उनसे सीनियर जो कि वहाँ पे जूनियर होते हैं। जूनियर। जैसे अच्छा। कि जो उनके जूनियर हैं, जो सारेगामापा में जो जजेस, एक तो मैन जजेस जूरी होते मेंबर हैं, होते हैं। जूरी मेंबर जो होते हैं, अच्छा तो उन्होंने हमारा कर्लिंग राउंड लिया था। अच्छा। तो वहाँ पे कौन सा हुई जो आपने दिल्ली में गाया था? जी, कि- दिल्ली में होता है वो तो ऐसे ही होता है कि वोकल को सुनते हैं आप, बीट हाँ। में हो या सुर में हो या कैसे हो आप, वो खाली यहाँ पे उसका होता है। बाकी जो मुंबई में होता है वो बैंड के साथ होता है। अच्छा, बैंड के साथ। तो वहाँ पे सारे गाने अपने बैंड के साथ गाए। जो गाने आपने दिल्ली में सुनाए थे, उन्हीं जी। गानों को आपने जी वहाँ पे सुनाया था। जी। तो फिर जब आपका फाइनल टीवी पे जो राउंड हुआ, वो कब हुआ था? वो कर्लिंग मतलब 2-3 बार कर्लिंग राउंड हुए। अच्छा, मतलब 2-3, मतलब हाँ, 2-3 जी, दिन जी। का ही शायद समय? नहीं नहीं नहीं, कम से नहीं, कम वहाँ 10-15 पे- दिन लगते हैं वहाँ अच्छा, पे। 10 पे दिन लगते 10-15 हैं। दिन लगते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। वहाँ पे 1 by 1, क्योंकि 1 by 1। बहुत कंटेस्टेंट रहते हैं वहाँ पे। मिनिमम कब वहाँ पे भी 200-250 बच्चे बिल्कुल, होते हैं, उनमें से बिल्कुल। सेलेक्ट करने अच्छा, पड़ते हैं। अच्छा। पहले उनको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से टॉप 50 को लेंगे, फिर अच्छा। टॉप 50 में से टॉप 30 को लेंगे। अच्छा, ऐसे ही कर करके टॉप 15 तक पहुँचा था मैं। ठीक है। तो यानी कि आप टीवी वाले राउंड में आप सिलेक्ट हो। सेलेक्टेड। जी 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 तो जब टीवी पे आप पहुँचे, तो जी। सब पहले बार आपने, यानी कि सारेगामापा में आप पहुँचे, तो सबसे पहले आपने कौन सा वाला सॉन्ग गाया था? मैंने उस टाइम भी और राहत उस साहब वक्त का कौन गाया कौन था। से जज थे आपके सामने? मैंने वहाँ पे नैना ठगलेंगे गाया था, अच्छा जो कि वहाँ पे जज थे सचित परम्परा जी अच्छा और गुरु रंधावा जी, अच्छा अच्छा गुरु सर, और सचिन जिगर सर। अच्छा, सचिन जी। जी। तो ये 4 जज थे। जी। और अभी सलमान अली जी भी थे उसमें, वहाँ पे जज थे क्या? वो नहीं, एंकर नहीं, थे वो वहाँ पे। एंकर थे एंकर वहाँ थे। पे। जी, अच्छा, एंकरिंग। जी, अच्छा, जी, हाँ, एंकरिंग जी, का जी। उनका वो था जी। उसमें। तो उस वक्त आपने नैना ठग लेंगे। जी तो नैना ठग लेंगे कोई 2 लाइनें हो जाएंगी, जी, जी, उसके बाद बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। हाँ